बहुत से देर से यहाँ बैठे हैं। सभी साथियों ने अपने अपने विचार भी रखे। मैं सबसे पहले तो थानेसर हल्के के हर कार्यकर्ता का, भाई का, बहन का, कि जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव दिन रात मेहनत करी, इसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये जो चुनाव था, ये चुनाव पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी नफरत के खिलाफ लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी उन ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने आप लोगों के सहयोग से उसके अंदर पूरी सफलता प्राप्त की। ये बहुत बड़ी जीत है आप लोगों की। जो लोग चुनाव में जाने से पहले, वोट मांगने से पहले ये कहते थे अब की बार 400 पार, तो 240 पे लाकर रोक दिए। जो यूं कहते थे कि हम संविधान को खत्म करेंगे, तो संविधान को माथे पे लगाने लगे। ये ताकत है तुम्हारी, तुमने इतनी मेहनत करके बहुत बड़ी मेहनत की और बहुत बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश के अंदर आई। और इंडिया गठबंधन भी 234 सीटें लेके गया। ये जो गठ मीडिया के लोग थे पहले भी और बाद में भी, हालांकि ओपिनियन पोल पहले नहीं आता, एग्जैक्ट पोल भी नहीं आता, आजकल ओपिनियन पोल पे बैन है, परंतु उसके बावजूद भी किसी तरीके से भी इनको दिखाना होता था। ये बीजेपी को 300 पार, सट्टा 303 पार, ये इन लोगों ने इतना मन में लोगों के भय बिठा दिया था। और यहाँ तो कुरुक्षेत्र की बात करें कि कुरुक्षेत्र में तो चुनाव देखिए, हमारे बाबे अपने आदरणीय, उनका काम है लोगों को शिक्षा देना, उनका काम है लोगों को गलत जाने से रोकना। आप नशे से रोको, आप भगवान का नाम लो, अच्छे काम करो, इसकी बात करो, परंतु पैसे के बल पे उनसे ले आके भी यहाँ वोट मंगवाई गई। और हमने जो गठबंधन था हरियाणा प्रदेश के अंदर, कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम थी सारी सीटें लड़ने में। एक से एक उम्मीदवार थे हमारे पास, परंतु पार्टी का आदेश था कि हमारा इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी यहाँ आए। उनके चुनाव को हमने अपना चुनाव समझ के लड़ा। आज ही तो सिर्फ किए। और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूँ साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2019 के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 58% वोट मिले थे पूरे प्रदेश के अंदर। और 90 में से 79 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। और कांग्रेस पार्टी केवल 10 सीटों पे जीती थी और 28% हमें वोट मिले थे। और इस चुनाव के अंदर 2024 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को 47.6% वोट मिले, यानी कि हमने अपने वोट परसेंटेज में लगभग 20% की बढ़ोतरी करी। और बीजेपी के जो 57.5% थे वो घट के 46% पे पहुंच गए, उनके 11.5% घटे। और हमने जो 10 सीटों पे जीते थे, हम 10 से बढ़ के 46 सीटों पे गए और वो 89 सीटों से घट के 44 सीटों पे आए। 35 सीटें उनकी घटी। और जो लोग पिछले चुनाव में कहते थे कि अब की बार 75 पार, वो अब की बार 40 पे आए। और ये इतना असर तुम्हारा है, इतना डर बैठ गया कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आज जो ये कहते थे कि हमारे जो पोर्टल है वो बहुत बढ़िया है, हम जब कहते थे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, और हुड्डा साहब कहते थे ये पोर्टल बंद कर देंगे, तो ये कहते थे ये बंद नहीं होते। कल ही कहना पड़ गया कि प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ये तुम्हारा असर है, ये तुम्हारा असर है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो लगातार 10 साल से इन्होंने रोके हुए थे
जो हुड्डा साहब के समय 100 गज के प्लाट गरीब को दिए गए थे, कुछ बीच में दिखते आ गई, लिटिगेशन में आ गए या कुछ ऐसा हो गया, उनको कब्जा नहीं दिया, इन्होंने 10 साल नहीं दिए और कहते थे हम तो 100 गज के प्लाट नहीं देंगे। और जब हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 100 गज के प्लाट भी देंगे और 2 कमरे बनाकर देंगे, आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो बकाया पड़े कल उनको हम भी देंगे। ये तुम्हारी जीत है। धनेश्वर हल्के के कार्यकर्ताओं ने जो पिछले चुनाव में दिन रात मेहनत करी, चुनाव के रिजल्ट तो कर्म करना इंसान का फर्ज है, उसके हाथ में नहीं होते, परंतु कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी, आज मीटिंग बुलाकर उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने बहुत मेहनत की। और हरियाणा प्रदेश के जो रिजल्ट आए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी 2019 में लगभग 28% वोट ली थी, आज उसने लगभग 20% की बढ़ोतरी की है। हमारी जो पहले एक भी सीट नहीं थी, आज 5 सीट आए। आज हम 46 सीटों पे आ गए हैं, वो 44 पे आ गए थे। तो ये साफ लक्षण है कि आने वाली जो सरकार है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जो हमने वादे किए, चाहे वो बुजुर्ग की पेंशन 6000 की है, चाहे 100 गज की प्लाट है, चाहे OPS को लागू करना है, या और भी हमारी जो घोषणा 300 यूनिट बिजली फ्री करने की है, सब एकदम लागू करेंगे। और कार्यकर्ताओं ने आप देखा कितना जोश है, कितना उत्साह है। कल शाम को 6 बजे मैसेज डाला था और आज आप ये देखो ये हाल छोटा पड़ गया, बाहर भी जगह नहीं है, बाहर जाके देखो आप कितनी भीड़ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह, निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि आज के जो सत्ताधारी लोग हैं ये लोगों के हित के काम नहीं करते। चलो अवैध कॉलोनियां काटने पे लगे हुए हैं, इनका काम कॉलोनियों से पैसा कमाकर लोगों को लूटना है और हमारा ध्येय लोगों की सेवा करना। अयोध्या वाली सीट की बात करें, पोखराए बड़े हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जीत हार लोग देखते हैं। अयोध्या की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें, मथुरा की बात करें या कहीं और की बात करें, हार जीत लोगों के हाथ में होती है। और जो लोग इस प्रकार से अयोध्या के लोगों के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, मैं कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो इस पे आए कि ये लोगों का फैसला है, लोगों के फैसले की इज्जत करें। मुझे अनुराग डांडा से सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है और हमने जो चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से लड़ा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने स्पष्ट कह दिया कि उसका निजी विचार हो सकता है कि उसने किसी अखबार में बने रहने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए किया, परंतु हमने पार्टी के लिए काम किया और हमने गठबंधन का फर्ज निभाया। सर, सुभाष हुड्डा जी ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। सुभाष हुड्डा जी को कॉलोनियों से फुर्सत मिल गई हो तो आपसे बात कर ली होगी। आज तो केवल एक ही काम कर रहे हैं कि जगह देखते फिर रहे हैं कि कहाँ कॉलोनी काटनी है। उनसे कहूँगा कि 3 महीने का समय है आपको, आप शहर के विकास के लिए काम करें।